जी। मैं राय साहब के पास आऊंगा। मुझे याद आ रहा, मैं जनसत्ता में रिपोर्ट लिखता था जब सपा बसपा की सरकारें थी, कि 3 तरह की पुलिस उत्तर प्रदेश में है, सपा पुलिस, बसपा पुलिस और एक गुटनिरपेक्ष पुलिस। जब सपा आती थी तो यादव इंस्पेक्टर चारों तरफ थानों में आ जाते थे। यह आरोप भी रहता था और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी होती थी। इसी तरह जब मायावती आती थी तो उनके साथ एक खास बिरादरी के लोग आ जाते थे। लेकिन इस प्रकार का दुरुपयोग तब भी नहीं होता था। राय साहब ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सेवा की है। हमें लगता है ये जो टकराहट है, ये इसको आप किस ढंग से देख रहे देखिए, हरजिंदर जी ने बहुत सही कहा कि जैसे ही सरकार बदलती है, पता नहीं जनता बदलती है कि नहीं, लेकिन पुलिस और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके एफिलिएशन रातों रात बदल जाते हैं। और ये तो अभी महाराष्ट्र में आपको दिखाई दिया। महाराष्ट्र में तो क्योंकि वो परिवर्तन बहुत अनिश्चित सा था, तो पुलिस भी कई दिन तक अनिश्चित सी रही, पुलिस का नेतृत्व। और फिर जैसे ही वो बीजेपी और शिवसेना के बागियों की सरकार आई, एकदम से सारी लालटेन बदल गई। तो ये तो एक बड़ा एक ऐसा जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसी दुखती रग है जिस पर हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या पुलिस राजनीतिक दल की कार्यकर्ता है या पुलिस संविधान के तहत नियुक्त कोई कानून लागू करने वाली एजेंसी है? ये सारी पैसे हैं जो पुलिस के सुधार से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि अंतहीन, कई बार तो बड़े निराशाजनक लगता है कि वो उसी बहस को हम बार बार दोहराते जा रहे हैं और इसमें कोई राजनीतिक दल पाक साफ नहीं है। आपने देखा, आप पार्टी को जैसे ही पंजाब में पुलिस मिली उसने अपने रंग ढंग दिखा दिए, भाजपा दिखाती ही रही है, अब कांग्रेस ने भी दिखा दिए। तो ये तो एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जो इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और इस देश में जो भी संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, जो कुछ हमें इस संविधान ने दिया, सबके लिए वो खतरे की घंटी। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी आज की बहस से कुछ बदलेगा। फिर इसी तरह जो सरकारें आएंगी वो पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी पार्टी की हो। अभी हाल की जो 1 महीने की घटनाएं हैं जिसमें सारी महत्वपूर्ण, जिसमें मेजर पार्टियां, या आप वो विजुअल याद करिए करुणानिधि को किस तरह से, जब सरकार बदली थी, जयललिता की सरकार आई थी, तो पुलिस उठा के ले जा रही थी और एक बुढ़ा आदमी जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुका, वो हाथ पैर पटक रहा था, चिल्ला रहा था। तो ये तो एक बड़ी शर्मनाक किस्म के विजुअल्स हैं ये सारे, जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अभी जो हुआ है उसी तरह का है। बहरहाल ये अंतहीन बहस है, चलती रहेगी। और जब तक, मेरा अपना मानना है कि जैसे एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है कि शासक वही मिलता है जो जनता जिसे डिजर्व करती, तो मैं मानता हूँ कि पुलिस भी वही मिलती है जो जनता डिजर्व करती। हमारे देश की जनता कभी खड़ी होकर के किसी चुनाव में मुद्दा नहीं बनाती कि हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए, हमको एक ऐसी पुलिस चाहिए जो कानून कायदों का पालन करे, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी के विंग के तौर पे काम करने वाली पुलिस नहीं चाहिए। कभी किसी चुनाव में आपने नहीं देखा होगा कि कभी मुद्दा बना हो। तो अगर हम यही डिजर्व करते हैं, इसी के लिए अब शब्द है, तो यही पुलिस हमें मिलेगी। बहरहाल ये तो एक मुद्दा हो गया। हरजिंदर जी ने 2-3 कमेंट्स किए जो, तो मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, चूंकि आप लोग पत्रकारिता बिरादरी के हैं, तो हर बिरादरी सोचती है कि वो कानून कायदे से ऊपर रहे और उसको टच ना किया जाए। तो मुझे नहीं लगता ये जो किया है जी के एंकर ने, बल्कि जी के मालिकों ने और जी पूरे उसका, ये उसके जिम्मेदार है। मतलब आप सोचिए कि ये तो ऐसा इस तरह का दुरुपयोग किया उन्होंने मीडिया का, जो दूर दूर तक जिसकी संभावना नहीं थी। जो राहुल गांधी के जिस बयान का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो तो इमेजिनेशन के किसी भी उससे आप वहाँ पर कोई बेनिफिट, आप डाउट भी नहीं दे सकते कि नहीं नहीं वो ये कह रहे थे लेकिन उसका मतलब ये निकला। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता। ये बात जरूर है कि मुझे पता नहीं किन धाराओं में मुकदमा कायम था। अगर 7 साल से कम की सजा है तो फिर गिरफ्तार करने की जरूरत शायद नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस अभी जारी की है। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें बुला लेते और